नमस्कार बच्चों। आइए अमूल्य समय पाठ का अगला अनुच्छेद देखें। प्रथम अनुच्छेद में आपने पिता और पुत्र के बीच का संवाद देखा था। अब हम देखते हैं किस प्रकार संस्कृत में घड़ी देखा जाता है और किस प्रकार संस्कृत भाषा में समय को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे पुत्र के लिए पिता ने टाइम टेबल बनाया, समय सारणी बनाई। परीक्षा के दिनों में अपने समय को समायोजित करने के लिए तो किस प्रकार समय के अनुसार उसके समस्त कार्यक्रम को विभिन्न भाग में बांटा गया है। त्वं प्रातः सूर्योदयात् प्राक डैश घड़ी है वादने। त्वं मतलब तुम, प्रातः सुबह, सूर्योदयात् प्राक सूर्योदय के पहले, प्राक का अर्थ होता है पूर्व, सूर्योदय के पूर्व, पूर्व के साथ हमेशा पंचमी भक्ति आती है। सूर्योदय के पहले यहाँ एक घड़ी है, देखिए घड़ी में छोटी सुई जो है वो 5 के ऊपर है और बड़ी सुई 12 पे है, अर्थात ये 5 बज रहा है। तो जब 12 पर बड़ी सुई मिनट की सुई होती है तो वो पूर्ण बजने का संकेत होता है। तो ये हो गया है पंचवादने, इसको कहेंगे पंचवादने। तो ये हुआ त्वं प्रातः सूर्योदयात् प्राक पंचवादने उत्तिष्ठ, उत्थाय च, उत्तिष्ठ माने उठो, उत्थाय च और उठकर सपाद पंचवादने। अब यहाँ पे आता है सपाद पंचवादने। अब देखिए यहाँ पे घड़ी है, मिनट की सुई 15 मिनट पर आगे बढ़ गई है, अर्थात 3 के ऊपर है मिनट की सुई, अर्थात 15 मिनट आगे बढ़ गया। एक क्वार्टर बढ़ गया, मतलब एक पाद, क्वार्टर को संस्कृत में पाद कहते हैं। तो एक पाद आगे बढ़ा तो उसको कहेंगे पंच के आगे एक पाद, अर्थात ये हुआ सपाद। सपाद अर्थात होता है क्वार्टर पास्ट, 5 o'clock, 5:15 बजे, मतलब सपाद पंचवादन। तो ये देखिए यहाँ पे सपाद पंचवादने, मतलब सपाद पंच के आगे यदि एक क्वार्टर बढ़ गया है तो वहाँ स लग जाता है। तो ये अर्थ हुआ सपाद पंचवादने, मतलब 5:15 बजे। सपाद पंचवादने भ्रमणाय गच्छ, घूमने के लिए जाओ। त्वं अष्टवादनतः, तुम 8 बजे से, तह का अर्थ होता है से, तो तुम 8 मान 8 बजे से, संस्कृत में बजने को वादन कहते हैं। तो अष्टवादनतः 8 बजे से, यहाँ देखिए अब घड़ी में है ये 1 वादन पर्यंतम। यहाँ देखिए 8 बजे से, यहाँ पे अष्टवादनतः, ये देखिए 8 मिनट की सुई पूर्ण 12 पे है और घंटे की सुई 8 पर है, अर्थात ये पूर्ण 8 बज गया। तो अष्टवादनतः 8 बजे से 1 वादन पर्यंतम। अब यहाँ देखिए घंटे की सुई 1 पे है और मिनट की सुई 12 पे है, अर्थात पूर्ण 1 बज गया है। तो 1 वादन पर्यंतम, 8 बजे से, अष्टवादनतः 8 बजे से 1 वादन पर्यंतम, 1 बजे तक विद्यालये तिष्ठ, विद्यालय में ठहरो। तिष्ठ मतलब ठहरो। विद्यालयात्, विद्यालय से, आगत्य आकर, विद्यालय से आगत, आगत्य में ल्यप प्रत्यय है, आ उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय आगत्य। विद्यालय से आकर 1:30 वादने। अब यहाँ पे देखो मिनट की सुई 6 के ऊपर है, अर्थात 1:30 o'clock, ये दिखा रहा है 1:30 o'clock, मतलब कि 1:30 बजे, मतलब 1 बज के और आधा घंटा, आधा घंटा मतलब हाफ, तो 1:30, उसी को संस्कृत कहेंगे सार्ध। अर्ध, अर्ध मतलब आधा, हाफ, और उसके साथ स लग जाता है। तो ये हो गया सार्ध। सार्ध, अब सार्ध कितना, 1 बजे क्या सार्ध, तो 1:30 वादने, मतलब 1:30 बजे भोजनम कुरु, भोजन करो। तदनंतरम, उसके बाद द्विवादनतः, अब यहाँ पे देखिए मिनट की सुई 12 पे है और घंटे की सुई 2 पे है, अर्थात
2 बज रहा है, तो अर्थ हुआ द्विवादनतः 2 बजे से चतुर्वादन पर्यंतम। यहाँ पे 4 पे घंटे की सुई, 12 पे मिनट की सुई, अर्थात 4 बज रहा है, तो ये हो गया चतुर्वादन पर्यंतम, 4 बजे तक। तो ये हुआ द्विवादनतः 2 बजे से चतुर्वादन पर्यंतम, 4 बजे तक। तक को पर्यंतम कहते हैं। तह लगता है मतलब से, फ्रॉम, और जब पर्यंतम होता है तो टू, मतलब तक। चतुर्वादन पर्यंत 1 बजे से 2 बजे से 4 बजे तक। विश्रामम कुरु, आराम करो। सार्ध चतुर्वादनतः, अब यहाँ पे देखिए 4 के बाद आधा घंटा और बढ़ गया है, मिनट की सुई 6 पे है, मतलब आधा पूरा हो गया है, तो ये हो गया सार्ध। जब मिनट की सुई आधा पे आ जाता है, हाफ पास्ट हो जाता है, तो उसको सार्ध कहते हैं। तो ये हो गया सार्ध, 4 के बाद सार्ध है, तो सार्ध चतुर्वादनतः मतलब 4 साढ़े 4 बजे से षड्वादन पर्यंतम। अब यहाँ पे देखिए पूर्ण रूपण से मिनट की सुई 12 के ऊपर है और घंटे की सुई 6 पर है, अर्थात 6 बजे, तो इसको कहते हैं षड्वादन पर्यंतम, 6 बजे तक। गृह कार्यम कुरु, घर के काम करो। सार्ध षड्वादनतः, अब यहाँ पे देखिए 6 के बाद आधा घंटा और हो गया है, अर्थात सार्ध। तो सार्ध कितना, सार्ध षड, सार्ध 6, तो सार्ध षड्वादनतः मतलब साढ़े 6 बजे से। अब देखो पादोन अष्टवादन पर्यंतम, अब यहाँ पे देखिए 8 बजा नहीं है, 7:45, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वार्टर टू 8 o'clock, हिंदी में कहते हैं 7:45 बजे, अर्थात 8 बजने में 1 क्वार्टर कम है, तो मतलब 8 बजने में अष्टवादन में 1 पाद कम है, मतलब 15 मिनट्स कम है, तो इसको कहेंगे पादोन। सवा को हम कहते हैं सपाद, और पौन को कहते हैं पादोन। तो पादोन कितना कितना कम है, कितना बजने में, 8 बजने में, तो पादोन मतलब एक क्वार्टर कम है, किस में, 8 बजने में, तो पादोन अष्टवादन क्रिया, 7:45 बजे तक खेलो। अष्टवादने 8 बजे, ये पूर्ण 8 बज रहा है। अष्टवादने रात्रौ, रात में भोजन खाओ, रात में 8 बजे भोजन खाओ। रात्रो सपाद अष्टवादनतः, यहाँ देखिए क्वार्टर पास्ट 8 o'clock है, अर्थात सपाद 1। आप लोग सपाद और पादोना में अंतर समझ गए होंगे। सपाद का अर्थ होता है सवा और पादोना का अर्थ होता है पौन, ठीक है। तो सवा के साथ जो बज रहा है वो आता है, और पादोना के साथ जो बजने वाला है वो संख्या आती है। तो रात्रो सपाद अष्टवादनतः, रात में 8:15 बजे से 9:30 वादन पर्यंतम, 9:30 बजे तक। यहाँ पे हाफ पास्ट हो गया है, अर्थात अर्ध, तो अर्ध क्या, स अर्ध, सार्ध, तो 9:30 वादन पर्यंतम, 9:30 बजे तक। अध्ययनम कृत्वा, पढ़ाई करके। 10 वादने, यहाँ पे देखिए 10 पूरा बज रहा है, इसलिए 10 वादने शयनाय गच्छ, सोने के लिए चले जाओ। इति तब समय सारणी अस्ति, यह तुम्हारी समय सारणी है, यह तुम्हारा टाइम टेबल है। तो इस प्रकार पिता ने अपने पुत्र के लिए समय सारणी बनाई, जिसमें न केवल पूर्ण वादन बल्कि सपाद, सार्ध और पादोना का जिसमें उल्लेख किया गया है। इस प्रकार आप भी इन क्वार्टर पर आधारित घड़ी पर समय देखकर बता सकते हैं। और यदि मिनट आगे बढ़ता है तो उसको कला कहते हैं। तो ये 5:10 ऐसा हो तो कहेंगे 10 कला अधिक पंचवादन। 5:20 हुआ तो विंशति कला अधिक पंचवादन। यदि ये कहें कि 6 बजने में 10 मिनट कम है, या 10 to 6 o'clock, 10 to 6 o'clock, अर्थात मतलब एक 10 बजने में 5 बजने में 10 मिनट कम है, तो ये हो जाएगा 10 कला न्यून पंचवादन। तो इस प्रकार
कला या मिनट के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, समय को बताया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। विशेष प्रत्येक धातु के रूप की दूसरी पंक्ति मध्यम पुरुष के लिए कर्ता के लिए और तीसरी पंक्ति उत्तम पुरुष कर्ता के लिए होती है। आप पढ़ चुके हो। शुरुआत होता है प्रथम पुरुष से, बीच में आता है मध्यम पुरुष और अंत में आता है उत्तम पुरुष। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष लट लकार में ये है त्वम युवाम यूयम। त्वम युवाम यूयम करता है, तो त्वम के साथ त्वम यदि मध्यम पुरुष में है तो उसकी क्रिया भी मध्यम पुरुष में आएगी। त्वम करता है और मध्यम पुरुष में क्रिया क्या हो गई? लट लकार में मध्यम पुरुष की क्रिया गच्छसि और लंग लकार में मध्यम पुरुष की क्रिया अगच्छ या अपठ। तो त्वम गच्छसि तुम जाते हो, त्वम अपठ तुमने पढ़ा। उसे युवाम गच्छता तुम दोनों जाते हो, युवाम अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम गच्छत तुम सब जाते हो, यूयम अपठत तुम सब ने पढ़ा। उसी प्रकार अहम अस्मद का कर्ता होता है अहम आवाम वयम। तो अहम के साथ लट लकार में उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा, तो अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, और लंग लकार में अहम अपठम मैं जाता हूँ, अहम अपठम मैंने पढ़ा। आवाम गच्छावा हम दोनों जाते हैं, आवाम अपठाओ हम दोनों ने पढ़ा। वयम गच्छामा हम सब जाते हैं, वयम अपठाम हम सब ने पढ़ा। इस प्रकार अस्मद और युष्मद के शब्द रूप के माध्यम से हम उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के रूप का प्रयोग करते हैं। तो शब्दकोश हमने देखा। सपाद का अर्थ होता है सवा, पादोन का अर्थ होता है पौन, समय सारणी अर्थात समय सारणी टाइम टेबल, वृथा मतलब बेकार व्यर्थ, पर्यंतम तक, सार्ध अर्थात हाफ पास्ट, परीक्षाएँ चतुर्थी है संप्रदान परीक्षा के लिए, शक्नुवंती समर्थ होते हैं, याप नियम बिताना चाहिए, शयनाय सोने के लिए। अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, के सफलताम न विंदति। के सफलताम न विंदति, कौन सफलता प्राप्त नहीं करते? आइए इसका उत्तर देखें। कौन सफलता प्राप्त नहीं करते? ये पिता ने कहा कि सफलता प्राप्त नहीं करते। ये देखिए यहाँ पे, ये जना समयस्य महत्वम न जानन्ति ते जीवने सफलताम न प्राप्नुवन्ति। जो लोग समय के महत्व को नहीं जानते वे जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करते। ये जना समयस्य महत्वम न जानन्ति ते जीवने सफलताम न प्राप्नुवन्ति। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है के समये एव आगच्छन्ति। समय पर कौन आते हैं? के मतलब कौन, समये एव आगच्छन्ति समय पर आते हैं। तो हमने देखा था सूर्य चंद्रमा ऋतुएं समय पर आते हैं, था ऐसा। हाँ, ये यहाँ पे देखिए प्रश्न था के समय आगच्छन्ति, तो ये हुआ सूर्य चंद्रमा ऋतवः च सर्वे एव समये आगच्छन्ति। ये यहाँ तक होगा उत्तर। अगला प्रश्न, समय सारणी किमर्थम आवश्यकी। समय सारणी क्यों जरूरी है? टाइम टेबल क्यों जरूरी है? आइए देखें इसका उत्तर। इसके पिता ने पुत्र को समझाया था कि समय सारणी बहुत आवश्यक है, लेकिन क्यों? तो ये यहाँ उत्तर है। देखिए, ये अपि च लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उस वाक्य के पहले वाक्य के साथ जोड़ा है। आपका उत्तर शुरू होगा कार्याणि से। समय सारणी क्यों जरूरी है? कार्याणि सुचारू रूपेण कर्तुम समय सारणी आवश्यकी, अर्थात कार्य को भली भांति करने के लिए, सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए, कार्य को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए समय सारणी आवश्यक है। अगला प्रश्न, कः पुनः न आगच्छति। कः पुनः न आगच्छति अर्थात कौन फिर से नहीं आता। तो कौन फिर से नहीं आता, ये हमने देखा था कि गया हुआ समय फिर से नहीं आती। ये यहाँ पे उत्तर है। यह कालः गतः एव सः पुनः न आगच्छति। जो समय चला गया है वह फिर से
नहीं आता। ये हुआ इसका उत्तर चौथे का। पांचवा प्रश्न, पुत्रस्य समय सारण्यां सह कति वादने भ्रमणाय गमिष्यति। इसका अर्थ हुआ पुत्रस्य समय सारण्यां, पुत्र की समय सारणी में, पुत्र के टाइम टेबल में, सह कति वादने वह कितने बजे, भ्रमणाय गमिष्यति घूमने के लिए जाएगा। पुत्र की समय सारणी में, पुत्र के टाइम टेबल में वह कितने बजे घूमने जाएगा। अब देखिए टाइम टेबल यहाँ से पता चलेगा घूमने कब जा रहा है, वो कितने बजे। हाँ, ये यहाँ पे है सपाद पंचवादने भ्रमणाय। उसके पिता ने कहा कि 5 बजे घूमने जाओ, अर्थात आपको उत्तर लिखना है प्रश्न के अनुसार। ये मिल गया उत्तर क्या होगा, 5 बजे। 5 बजे उत्तर मिल गया तो कति वादने के स्थान पे केवल पंचवादने हो जाएगा। तो प्रश्न क्या था यहाँ हमको मिल गया, क्या आंसर क्या है, आंसर पंचवादने है। घूमने कब जाएगा, 5 बजे घूमने जाएगा। अब इसको प्रश्न में लगा देंगे। प्रश्न में देखिए प्रश्न क्या था, पुत्र की समय सारणी में सह कति वादने भ्रमणाय गमिष्यति, पुत्र की समय सारणी में वह कितने बजे घूमने जाएगा। तो उत्तर हो गया पुत्रस्य समय सारण्यां। बिल्कुल उसको उस वाक्य को उस रूप में नहीं लिखेंगे जैसा कि गद्यांश में दिया हुआ है, हमको उत्तर प्रश्न के अनुसार लिखना है। तो प्रश्न क्या है, इसका उत्तर होगा पुत्रस्य समय सारण्यां, पुत्र की समय सारणी के अनुसार, सह, अब ये कति के स्थान पे पंचवादने हो जाएगा। पंचवादने भ्रमणाय गमिष्यति। उत्तर हुआ पुत्रस्य समय सारणी, पुत्र के समय सारणी के अनुसार, सह पंचवादने भ्रमणाय गमिष्यति। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, घटिकां दृष्ट्वा वाक्यानि शुद्धानि कुरु। घड़ी को देखकर वाक्य को शुद्ध कीजिए। ये वाक्य गलत दिया हुआ है, जो कि घड़ी के अनुसार यह नहीं दिखा रहा है समय। तो आपको समय को करेक्ट करना है, कितना बज रहा है। यहाँ पे घड़ी को देखकर क्या लगता है कितना बज रहा है। यहाँ पे छोटी मिनट, घंटे की सुई 4 पर है और मिनट की सुई 12 पर है, अर्थात पूर्ण रूप से 4 बज रहा है। तो 4 बजने को कहते हैं संस्कृत में चतुर्वादनम, और यहाँ पे दिया है पंचवादने। तो ये गलत है। तो आपको लिखना है वाक्य, सही वाक्य, मम माता चतुर्वादने उत्तिष्ठति। ये लिखेंगे वाक्य को, और नीचे लिखेंगे मम माता चतुर्वादने उत्तिष्ठति। लेकिन साथ साथ आपको घड़ी का चित्र भी बनाना है कॉपी में। घड़ी का चित्र बनाएंगे और उसके सामने लिखेंगे, पहले प्रश्न लिखेंगे, इनकरेक्ट वाक्य लिखेंगे, उसके बाद शुद्ध वाक्य, मम माता चतुर्वादने उत्तिष्ठति। अगली घड़ी में देखिए कितना बज रहा है। अगली घड़ी में 5:30 बज रहा है, अर्थात 5:08। तो जब आधा होता है तो उसको कहते हैं सार्ध। तो ये क्या बन गया, सार्ध कितना बजे, 5 बजे। तो सार्ध पंचवादने, तो ये है सार्ध पंचवादने, और यहाँ दिया है सार्ध षड्वादने। तो वाक्य क्या हो जाएगा, सा सार्ध पंचवादने व्यायामम करोति। वह 6:30 बजे व्यायाम करता है। अगले वाक्य में घंटे की सुई 6 पे है और मिनट की सुई 12 पे है, अर्थात 6 बज रहा है। तो इसको कहेंगे षड्वादन। पूर्ण है, इसमें मिनट आगे पीछे नहीं है, तो ये हो गया षड्वादने। और यहाँ पे दिया हुआ है द्वादशवादने। तो क्या होगा, सा षड्वादने स्नानम करोति। सा षड्वादने स्नानम करोति। अगले वाक्य में ये 6:30 बज रहे हैं, यहाँ पे 6:30। घंटे की सुई 6 और 7 के बीच में है, और मिनट की सुई 6 पर है, अर्थात 6 o'clock। तो इससे 6:30 मतलब सार्ध षड्वादने। तो सा सार्ध षड्वादने पूजनम करोति। अगले वाक्य में दिख रहा है कि मिनट की सुई 12 पे है और घंटे की सुई 10 पे है, अर्थात पूर्ण रूप से 10 बज रहा है, 10 o'clock। तो 10 o'clock अर्थात 10 वादने। तो ये हो गया सा सायं 10 वादन पर्यंतम कार्यम करोति। यहाँ सार्ध 10 है, यहाँ होगा 10 वादन। सार्ध नहीं है, 6:30 नहीं है, यहाँ पूर्ण है। तो ये सा सायं 10 वादन पर्यंतम
कार्यं करोति। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को घड़ी देखना अब समझ में आ गया है। कुछ और उदाहरण इससे संबंधित करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।